अग्रवाल जवाब दीजिए भाई, यहाँ पर क्या सिर्फ झुंझुना ही पकड़ाया गया? अब इलेक्शन कमीशन सब कुछ ठीक ठाक ही कर रहा है, तो फिर इस बहस का क्या मतलब रहा? अगर भाई बातचीत और बहस तो यहाँ चुनाव सुधार को लेकर थी ना, अगर विपक्ष को चुनाव सुधार को लेकर कुछ यहाँ पर एडवाइस भी कर रहा है तो एज अ सजेशन उसको लिया जाना चाहिए ना। नहीं तो क्या करें पूजा जी, बता तो दिया कि भैया की क्या कार्रवाई हो रही है, क्या मुद्दे हैं, जो आपके सवाल थे उसका आपको जवाब दे दिया। अब आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, आप तो सदन से वॉकआउट कर गए। जब हम आपको आप ही की मांग थी कि सदन के अंदर बहस होनी चाहिए, और जब सदन के अंदर बहस हो रही है तो वहां पे आप सुनना ही नहीं चाहते, आप वॉकआउट कर गए। क्यों वॉकआउट कर गए भाई? आपको बताएंगे तो है ही ना हम कि आपने क्या किया है, आपने किस तरीके से वोट चोरी की है। असल में सच्चाई ये है, देखिए इस तरीके से अगर डिबेट करानी है तो फिर मैं इससे ज्यादा बेहतर तरीके से डिबेट करना जानता हूं। ये जो डॉक्टर लिख के बैठी हैं, कम से कम इनको कह दिए शिष्टाचार डिबेट का सीख लें, कम से कम अपने नाम से पहले डॉक्टर लिख रखा है। ये जो फर्जीवाड़ा कांग्रेसियों ने कर रखा है, देखिए वोट चोरी आप आप ऐसे करोगे। पर्सनली अटैक नहीं कीजिए, देखिए प्लीज। नहीं, मैं पर्सनली अटैक नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इनको शिष्टाचार सिखा दीजिए। डिबेट का शिष्टाचार क्या होता है? डिबेट का शिष्टाचार इनको सिखा दीजिए क्या होता है। कम से कम डिबेट का शिष्टाचार इनको आना चाहिए। रोहित अग्रवाल अपने बारी में तो बोल नहीं पाती हैं, अपने बारी में सवाल नहीं पूछ पाती हैं, और जब दूसरे की बारी आती है तो चिल्ला चिल्ली करती है। मैं उनको शांत कर रही हूँ, अभी कुछ देर पहले एसएन सिंह भी यही कर रहे थे। रोहित अग्रवाल, जवाब अगर आपको नहीं देना सवाल का तो बोल दीजिए। अब ऐसे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो कोई फायदा नहीं है ना इस बहस का। बस जैसे आप अभी सवाल पे सवाल पूछ रही हैं, ऐसे ही सदन के अंदर कांग्रेस बिहेव करती है, क्योंकि जवाब सुनना ही नहीं चाहता कोई। कांग्रेस सुनना ही नहीं चाहती जवाब, क्योंकि कांग्रेस को पता है इनका सवाल ही बेमानी है। आप मुझे कह रहे हैं क्या? नहीं, आपको नहीं कह रहा हूं, ये टीना जी को कह रहा हूं, जो कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ बैठी हैं। देखिए यहाँ स्थिति ये है कि कांग्रेस भी जानती है कि उसका सवाल ही बेमानी है। अगर जवाब मिलेगा तो उनको मुंह चुराना पड़ेगा, तो उससे बेहतर ये है वो सदन से वॉकआउट कर जाएं। तो कल उन्होंने वही किया कि वो सदन से वॉकआउट कर गए। अरे भाई, जब आप ही ने तो कहा था, आप ही ने तो डिबेट मांग की थी कि इसके ऊपर चर्चा सदन में होनी चाहिए। हाँ। जब चर्चा हो रही है, जब आपको जवाब दिया जा रहा है, तब आपके पास सवाल खत्म हो जाते हैं। अब सवाल खत्म हो जाते हैं, तब फिर अब आप क्या चाहते हैं कि आपकी लिखी हुई स्क्रिप्ट तो सवाल का जवाब मिलना चाहिए था ना रोहित अग्रवाल, या फिर नेहरू और इंदिरा वो सब गिनाकर क्या क्या साबित यहाँ किया गया? क्या यानी अगर जो गलती कांग्रेस ने की वही उसी गलती को आप भी कर रहे हैं, यही कहा गया क्या? क्योंकि जवाब तो मिला नहीं। आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी का, तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री जी ने गिनवाया कि वोट चोरी क्या होती है और कब कब देश के अंदर वोट चोरी हुई एक्चुअल में। भाई आप तो खाली आरोप लगा रहे हैं ना, आपने अभी तक कोई तथ्य नहीं दिया कि वोट चोरी हुई हो। पर गृह मंत्री जी ने तो कल तथ्यों के साथ बताया कि कब कब उन्होंने वोट जो चोरी हुई तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक को लेकर, वो तो खुली चुनौती दे रहे हैं पीएम को। तो कर्नाटक में तो इनकी ही सरकार है, तो कर्नाटक में इनकी सरकार इस्तीफा दे दें। अगर वोट चोरी से ही जीते हैं ये, अगर इनको लगता है कि वोटर लिस्ट पूरी गलत थी, वहां वोट चोरी हो गई, तो इस्तीफा दे देना चाहिए इनको सबसे पहले तो सरकार से, उसके बाद इनको बात करनी चाहिए। भाई आप चाल चरित्र चेहरा तो देखिए, आप कर्नाटक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, सरकार भी आप ही की बनी है, और आप कह रहे हो वहां वोट चोरी हुई है। वोट चोरी किसके खाते में गई? कांग्रेस के खाते में गई ना फिर वोट चोरी। टीना जवाब दीजिए, फिर विनय सिंह बिन्नू। देखिए, इसे थितरई कहते हैं साफ तौर पर। इनके पास कोई जवाब नहीं है। हम तो सीधा कर्नाटक के अंदर, अब बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। उनके पास 10 सेकंड है, मुझे आगे बढ़ना है। रोहित अग्रवाल की भाषा आपको बोलनी आती है, ये इसीलिए गाली गलौज पे उतर आते हैं और पर्सनल टिप्पणी करते हैं, क्योंकि ये सत्ता में बैठे हैं, लेकिन ये जवाब नहीं देना चाहते। कर्नाटक में हमारी सरकार है। यहाँ पर विनय सिंह बिन्नू, ये बहस तो नहीं खत्म होने वाली है, और जो